हर इंसान प्रेम चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि सच्चा प्रेम बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। हम हर दिन दूसरों से उम्मीद करते हैं कि कोई हमें समझेगा, कोई हमें अपनाएगा, कोई हमारे भीतर के खालीपन को भर देगा, लेकिन यह उम्मीद ही हमारे दुख की जड़ है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं कर सकता, वो चाहे पूरी दुनिया को पाले फिर भी भीतर अकेला रहेगा। जो व्यक्ति खुद को प्रेम करना सीख लेता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। उसकी मुस्कान किसी की वजह से नहीं होती, वो अपने अस्तित्व से खुश होता है। कभी खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं खुद के साथ सहज हूँ? क्या मैं खुद को उतना ही आदर देता हूँ जितना मैं दूसरों से चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो समझो कि अब समय आ गया है खुद की ओर लौटने का। खुद से प्रेम करना कोई स्वार्थ नहीं है, यह आत्मा का सम्मान है। यह वह ज्योति है जो बाहर के अंधकार को भी रोशन कर देती है। जब तुम खुद को प्रेम करते हो, तब तुम दूसरों से भी प्रेम करने के योग्य बनते हो। क्योंकि प्रेम कोई मांग नहीं, ये तो ओवरफ्लोइंग एनर्जी है। जो अपने भीतर भर गया है वही बांट सकता है। जो व्यक्ति खुद को नकारता है वो हमेशा असंतुष्ट रहेगा। वो चाहे कितना भी बड़ा पद पाले, कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर ले, भीतर से वह खाली ही रहेगा। जीवन में सबसे पहली साधना यही होनी चाहिए, खुद को स्वीकार करना। स्वीकार करो कि तुम जो हो ठीक हो। तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारी कमजोरियाँ, वे सब तुम्हारे अनुभव हैं, तुम्हारे शिक्षक हैं। अगर तुमने खुद को माफ़ करना सीख लिया तो समझो तुमने आधा ध्यान पा लिया। कभी अपने अतीत की तरफ देखो, कितनी बार तुमने खुद को दोष दिया है, कितनी बार तुमने सोचा काश मैं वैसा होता। पर क्या कभी तुमने खुद से कहा धन्यवाद कि मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ और सीख रहा हूँ? याद रखो, प्रेम वही जन्म लेता है जहाँ स्वीकार्यता होती है, और ध्यान वही जन्म लेता है जहाँ प्रेम होता है। इसीलिए खुद से प्रेम करना ध्यान की पहली सीढ़ी है। कभी अकेले बैठो, बिना मोबाइल, बिना संगीत, सिर्फ अपने साथ। देखो मन क्या कह रहा है। वो भागना चाहता है, तुलना करना चाहता है, कभी शिकायत करता है, कभी डराता है। बस उसे देखो बिना निर्णय के। धीरे धीरे वह शांत होने लगेगा और उस मौन में तुम अपने असली स्वरूप से मिलोगे। सच्चा ध्यान किसी माला, किसी जप या मंदिर में नहीं है। सच्चा ध्यान है जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो, जब तुम्हें अपने अस्तित्व से प्रेम होने लगता है। वो पल जब तुम खुद को महसूस करते हो, वही ध्यान का आरंभ है। प्रेम की यात्रा बाहर नहीं जाती, वो भीतर उतरती है। जैसे जैसे तुम भीतर उतरते हो, तुम्हारा हर भय, हर असुरक्षा गलने लगती है। तुम हल्के हो जाते हो और तभी पहली बार तुम वास्तव में मुस्कुराते हो, बिना वजह, बिना कारण। एक प्रश्न अपने आप से पूछो, जब तुम अकेले होते हो, क्या तुम खुद की संगति का आनंद ले पाते हो या तुम खुद से भागना चाहते हो? अगर तुम खुद से भाग रहे हो तो प्रेम अभी दूर है, लेकिन अगर तुम खुद के साथ शांति महसूस कर रहे हो तो समझो तुम ध्यान के करीब हो। जीवन में आत्मसम्मान का अर्थ है अपने अस्तित्व को आदर देना। यह नहीं कि तुम दूसरों से ऊपर हो, बल्कि यह है कि तुम खुद को भी उतना ही महत्व देते हो जितना दूसरों को। हर सुबह जब उठो, खुद से एक छोटी सी प्रार्थना करो। आज मैं खुद से प्रेम करूंगा, आज मैं खुद को दोष नहीं दूंगा, आज मैं खुद को समझूंगा। देखना, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो तुम्हारे हर काम में करुणा आती है। तुम दूसरों के लिए भी दयालु बन जाते हो। तुम्हारे शब्दों में मधुरता आ जाती है, तुम्हारा चेहरा चमकने लगता है, क्योंकि भीतर की रोशनी बाहर झलकने लगती है। प्रेम कोई भावना नहीं, एक अवस्था है। यह तब घटित होती है जब तुम होने को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम रुकते हो, सांस लेते हो और बस खुद को महसूस करते हो, बिना किसी डर, बिना किसी तुलना के। तो अब खुद से एक वादा करो, मैं अब और खुद को नकारूंगा नहीं। मैं अपने अतीत को माफ़ करता हूँ,
अपने वर्तमान को अपनाता हूँ और अपने भविष्य पर विश्वास करता हूँ। अगर तुम यह कर सके तो समझो तुमने ध्यान की पहली सीढ़ी पार कर ली है, क्योंकि आत्मसम्मान ही सच्चा ध्यान है और खुद से प्रेम करना ही मुक्ति की शुरुआत। अगर यह विचार तुम्हें छू गया हो तो कमेंट में लिखो, मैं खुद से प्रेम करना शुरू कर रहा हूँ। और अगर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो उसे भी लिखो, क्योंकि हर सवाल में मुक्ति का एक दरवाज़ा छिपा होता है। जय श्री कृष्ण।